नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत आज एसएमएस अस्पताल पहुंचे। वरिष्ठ गांधीवादी विचारक सुब्बा राव के हाल जाने। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में सुब्बा राव भर्ती हैं। आमजन का भी ख्याल रखा है मुख्यमंत्री गहलोत ने। गाड़ी से उतरकर मरीजों और परिजनों से उन्होंने हाल पूछे। वहीं गहलोत ने चिरंजीवी योजना के बारे में खुद जानकारी दी। सीएम को अपने बीच पाकर गदगद हो गए परिजन। वहीं अस्पताल में कई युवाओं से भी गहलोत ने बात की। सीएम ने युवाओं को विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। सरकार की जो अलग अलग योजनाएं उसके बारे में युवाओं को जानकारी दी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। एसएमएस अस्पताल पहुंचे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एसएमएस अस्पताल पहुंचे। वरिष्ठ गांधीवादी विचारक सुब्बा राव के उन्होंने हाल जाने। एसएमएस अस्पताल में ही गहलोत ने मीडिया से बात भी की। उपचुनाव को लेकर गहलोत ने कहा कि भाजपा कहीं मुकाबले में है ही नहीं। वल्लभनगर में तो भाजपा के चौथे स्थान पर रहने की चर्चा है। राहुल गांधी से मुलाकात की खबरों पर अशोक गहलोत ने कहा कि उस दिन मेरी राहुल गांधी से कोई मुलाकात नहीं हुई है, फिर भी अखबार ने मनगढ़ंत खबर चलाई है। इस तरह से खबर लिखी कि वो खुद ही मीटिंग में बैठे हो। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में भी राहुल गांधी से सिर्फ आई कांटेक्ट ही हुआ है, कोई बात नहीं हुई। फूलने लगी राजधानी जयपुर की सांसें। अक्टूबर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा प्रदेश में वायु प्रदूषण। दीपावली आते आते प्रदूषण चरम पर होगा। प्रदेश के अधिकांश शहरों में AQI का स्तर 100 के पार है। 17 अक्टूबर को सर्वाधिक पहुंच गया था हवा में प्रदूषण। हालांकि बीच बीच में बरसात से प्रदूषण पर अंकुश जरूर लग रहा था। अब आतिशबाजी और पराली जलाने से स्मॉग की समस्या भी बढ़ेगी। भिवाड़ी, जोधपुर, जयपुर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और अभी जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, माना यही जा रहा है कि दीपावली आते आते प्रदूषण एकदम चरम पर होगा। प्रदेश के अधिकांश शहरों में AQI का स्तर 100 के पार पहुंच चुका है। पर्यटन क्षेत्र को अगले महीने मिल जाएगी संजीवनी। अब 15 नवंबर से विदेशी पर्यटक भारत आ सकेंगे। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटाने का निर्णय किया है। 15 नवंबर से भारत आने वाले विदेशियों को पर्यटक वीजा मिलेगा। 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद केंद्र ने एक कदम उठाया है। केंद्र के इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को पंख लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म मार्ट और इवेंट्स के भी यहां दरवाजे खुल जाएंगे। हालांकि विदेश से आने वाले पर्यटकों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स ने शुरू की है सर्दियों में बुकिंग बढ़ाने की तैयारी। तो तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि 15 नवंबर से भारत आने वाले विदेशियों को पर्यटक वीजा भी मिलेगा। और 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद केंद्र ने कदम उठाया है। केंद्र के इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी पंख लगेंगे। आगरा पुलिस की कस्टडी में मौत का मामला। वाल्मीकि समाज के अरुण वाल्मीकि की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर कहा कि एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में होती रहती है ऐसी घटनाएं। आगरा से पुलिस वाले आकर भरतपुर से उठा कर ले गए। एक मुलजिम को पकड़ने के लिए उसके ससुराल में पहुंच गए। ससुराल से सभी को पकड़ कर ले गए। यह गलत है। अगर वो छिपा हुआ होता तो मुलजिम को पकड़ लेते, लेकिन अगर वो नहीं मिला, ससुराल वालों को पकड़ ले गए। सीएम ने कहा, मैंने आईजी को दिए इस बारे में निर्देश। मैं घटनाक्रम की पूरी जानकारी लिखकर भेजने के निर्देश भी दिए। गहलोत इस बारे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखेंगे। कल गहलोत जान गंवाने वाले अरुण के परिजनों से भी मिलने गए थे। आखिर क्या है गहलोत और सीपी जोशी के रिश्ते? क्या ये केवल भावनात्मक रिश्ते हैं या फिर इनके हैं कोई राजनीतिक मायने भी? कभी कभी दोनों के रिश्तों में धूप छाव सी नजर आती है। कभी कभी लगते हैं मेड फॉर ईच अदर। वैभव के साथ सीपी का भावनात्मक प्रेम एक अलग रिश्ता है। एक तरफ पायलट जाते हैं सीपी से मंत्रणा करने, दूसरी ओर मुख्यमंत्री निवास से भी बार बार सीपी को बुलावा आता रहता है। सचमुच गहलोत और सीपी के रिश्ते हैं एक अबूझ पहेली। कल भी गहलोत के पास 2 जगह मंच शेयर किया था सीपी जोशी ने। नागौर और जोबनेर की सभाओं में मंच शेयर किया था और इन दोनों कार्यक्रमों में सीपी की मौजूदगी एक बार फिर छोड़ गई कई उत्सुकता वाले सवाल भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की फोन पर बात। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बात की है। आज सुबह गहलोत ने फोन किया था बघेल को। कोयला उपलब्धि को लेकर गहलोत ने बघेल से बात की। कहा, बिजली की समस्या पूरे उत्तर भारत में हुई थी, लेकिन अन्य राज्यों की बजाय राजस्थान ने काफी कंट्रोल किया। अब राजस्थान में भी बिजली की समस्या कम हो रही है। फोन पर बातचीत भूपेश बघेल से की। उन्होंने ये बात भी रखी जिस तरह से कोयले को लेकर समस्या थी, लगातार क्राइसिस था, और उसे लेकर भी बात उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से की। उन्होंने कहा कि इससे अन्य राज्यों की बजाय राजस्थान में इस स्थिति को काफी कंट्रोल किया गया है और अब राजस्थान में बिजली की समस्या कम हो रही है।
अब आग लगाना भी हुआ महंगा। 14 साल बाद माचिस में लगी है महंगाई से आग। अब माचिस की डिब्बी हुई है 100% महंगी। अब माचिस की डिब्बी मिलेगी 2 रुपए की। 27 नंबर सहित 5 प्रमुख माचिस निर्माताओं ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। आखिरी बार माचिस की कीमत में वर्ष 2007 में हुआ था संशोधन, तब 50 पैसे से 1 रुपए की माचिस की डिब्बी हुई थी। और कल शिवकाशी में ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ मैचेस की बैठक में ये फैसला हुआ। माचिस की 1 नवंबर से बढ़ी हुई दरें यहां पर लागू होंगी, यानी कि 100% दरें बढ़ गई है। जो माचिस पहले 1 रुपए में मिलती थी, अब वो 2 रुपए में मिलेगी। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। 27 नंबर सहित 5 प्रमुख माचिस निर्माताओं ने ये फैसला किया। और आखिरी बार माचिस की कीमत 2007 में बढ़ी थी। उस वक्त संशोधन हुआ था जब 50 पैसे से 1 रुपए की कीमत हुई थी माचिस की डिब्बी की। और कल शिवकाशी में ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ मैचेस की बैठक में ये फैसला हुआ। ये बढ़ी हुई दर 1 नवंबर से लागू होगी।